नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। सामुद्रिक शास्त्र के अंदर अथाह समुद्र हस्तरेखा का ज्ञान, उस ज्ञान के अंदर मेरा एक बूंद भर का प्रयास आपके सामने प्रेषित करने जा रहा हूं। आज का विषय है समाज में बढ़ते हुए एक बहुत ही बड़े भयानक स्वरूप, विवादित स्थितियों को पैदा करने वाला तलाक। उसको हस्तरेखा के अंदर देखा जा सकता है। थोड़े से अनुभव से आप भी सीख सकते हैं। उसकी कुछ बुराइयों को बताने का प्रयास मेरा इस एपिसोड के अंदर है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं जो आपके जीवन में तलाक की स्थितियों को खड़ा कर देते हैं। सबसे पहले जान लीजिएगा कि गुरु पर्वत, विवाह रेखा, हृदय रेखा और तलाक की स्थितियों के लिए मंगल पर्वत का इन्वॉल्वमेंट यहां पर हमको पढ़ना होगा, जिससे हम जान पाएंगे कि तलाक की स्थितियां कहां से खड़ी हो जाती हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेता हूं कि भाई सबसे पहले तो विवाह होना चाहिए, और विवाह के लिए देखना पड़ता है हमें गुरु की उंगली और गुरु पर्वत। गुरु की उंगली यदि सही है, यहां सेकंड पर्व में कोई भी माइनस का चिन्ह, दीप का चिन्ह, यव का चिन्ह, एक्स काला चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब व्यक्ति का विवाह होगा। ये सिर्फ विवाह के लिए बता रहा हूं, पहले विवाह होगा। विवाह नहीं होगा तो तलाक कहां से होगा। उसी के साथ गुरु पर्वत को देख लीजिएगा। भाई गुरु पर्वत है और पर्वत भी ठीक और पर्व भी ठीक है। अगर यहां पर कोई छोटी मोटी माइनस रेखा आ रही है, थोड़ा सा विवाह देर से करा देगा या थोड़ा सा पत्नी के साथ तालमेल में कभी को दिखा देगा। बहुत काला तिल हो जाएगा, बहुत विभाजन हो जाएगा, तो फिर विवाह ज्यादा देर से होगा और कभी कभी विवाह होता भी नहीं। तो चलिए छोटी मोटी रेखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि एक घर में दो बर्तन है तो बजते ही है आपस में। लेकिन यदि यहाँ पर बहुत विभाजन हो जाता है तो फिर विवाह ही नहीं होता है, उसको और पर्वत से भी देखा जाता है। ये गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत पर एक्स का चिन्ह, नक्षत्र का चिन्ह बुरा नहीं माना जाता, वो विवाह की स्थितियों के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि गुरु पर्वत पर किसी भी प्रकार से मान लिया कोई माइनस के चिन्ह बहुत ज्यादा है, या कोई काला तिल अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे गया है, या लंबी लंबी माइनस रेखा है, या यहाँ पर जाली बन गई है बहुत ज्यादा इस तरीके से, तो निश्चित रूप से गुरु पर्वत की कमियों के लिए, यानी विवाह में विलंब के लिए जानी जाती है, संतान में देरी के लिए जानी जाती है, भगवान की कृपा देर से मिलती है, ऐसा मान लेते हैं। तो चलिए पहले विवाह करा लेते हैं। स्पष्ट स्थितियां यहाँ पर अनुकूल है, ऐसी कोई बुरी स्थिति नहीं है। छोटी मोटी रेखा इधर भी आ गई या इधर छोटी मोटी खड़ी रेखा हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, विवाह हो जाएगा। विवाह होना और विवाह चलना और फिर तलाक तक पहुंचना, तो गुरु पर्वत ये हमने पहले देख लिया। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर ये रेखा होती है, यहाँ पर विवाह रेखा। अगर आपके हाथ के अंदर ही विवाह रेखा नहीं है, अगर आपके हाथ के अंदर विवाह रेखा नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कि फिर विवाह की स्थितियां बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर तो विवाह होना ही मुश्किल हो जाएगा। चलिए 1, 2, 4 जो रेखा होती है उनका मैंने अलग बता रखा है। विवाह रेखा और विवाह रेखा का यदि विभाजन हो जाए, यानी अगर विवाह रेखा को देखें तो वो जाकर के दो मुखी हो जाए, या विवाह रेखा ही इस प्रकार से एकदम डाउन होकर हृदय रेखा पर गिर जाए, या विवाह रेखा ही टूट टूट कर चले, या विवाह के पर्वत पर ही यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इस शाखा के आसपास में या इस शाखा के ऊपर ही कोई काला तिल बन जाए, तो ये जहां बन जाना, दीप बन जाना, ये दो मुखी हो जाना, टूट जाना, ये विवाह में आप समझिए कि विवाह में अड़चन, विवाह में कलह शुरू हो गए। ये दो हो गई, यानी कि यहां से टे शुरू हो गई।
तो चलिए यहाँ विवाह रेखा को देखिए, हृदय रेखा को भी देखना पड़ रहा है क्योंकि ये हृदयांगनी रेखा है। ये भी रेखा ज्यादा कटी फटी नहीं होनी चाहिए। ये किसी प्रकार से दीप बनाने वाली स्थिति में ज्यादा होती है। यदि इस पर बहुत ज्यादा एक तरह से ऐसे 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 करके और ये यहाँ पर दीप बनाती है तो ये भी मानी जाती है बुरी। इस रेखा पर भी यदि कोई रेखा आ जाए तो फिर विवाह देर से कराती है, कोई काला तिल आ जाए तो देर से कराती है, या बहुत ज्यादा टूट टूट कर ये रेखा इस प्रकार से चलती है, या इससे बहुत ज्यादा रेखाएं विभाजित करती हैं, तब भी इसका भी ये भी हृदयांगनी रेखा है। तो ये भी थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में परेशानियां पैदा करेगी। अब आइए इसके बाद देख लेते हैं शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत, और शुक्र पर्वत को अगर आप देखेंगे तो ये पर्वत शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत, मैंने बोला अगर विवाह कराते हैं गुरु तो शुक्र चलाते हैं विवाह को। आपके अंगूठे के पहले पर्व में बहुत माइनस रेखा, बहुत क्रॉस के चिन्ह, बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई काला तिल या किसी प्रकार की बहुत ज्यादा जालियां बनने लगे तो ये विवाह को चलने नहीं देती, रोज कलह कलह कलह। यही स्थिति यहाँ शुक्र पर्वत को देख लेते हैं। ये अंगूठे को देखा और यहाँ पर ही मैंने बोला भाई जाली जाली जाली, बहुत जाली, या काला तिल या बहुत माइनस रेखा या बहुत बड़ा एक काला तिल या दीप का चिन्ह यहाँ पर दिखाई देने लगे, यानी शुभ चिन्ह कुछ नहीं, अशुभ 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 अशुभ। तो ये सब चीजें ये सिर्फ तलाक की स्थितियों को खड़ा कर देती है। एक स्थिति हो गया, एक ये स्थिति हो गई, एक और स्थिति देखी जाती है, और वो स्थिति देखी जाती है आपका मंगल पर्वत। ये यहाँ पर प्रथम मंगल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर यहाँ पर कोई काला तिल या बुरा चिन्ह है आपको क्रोधी स्वभाव का बना देगी। लेकिन अगर द्वितीय मंगल पर्वत पर बहुत लंबी लंबी रेखाएं, उन पर दीप का चिन्ह, उन पर एक्स का चिन्ह, उन पर काला तिल, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर पूरी तलाक की स्थितियां, यहां भी गड़बड़, यहां भी गड़बड़, यहां भी गड़बड़, यहां भी मंगल पर्वत द्वितीय पे गड़बड़, विवाह रेखा में भी गड़बड़, कोई भी तीन स्थितियां आ गई तो समझ लीजिए तलाक है। एक बात और याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है ये, अगर आपकी बुद्धि रेखा आपकी आयु रेखा के बीच में इस तरीके से ये दो शाखा मिल गई, ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन बुद्धि रेखा और आयु रेखा के बीच में एक बहुत बड़ा एक्स का चिन्ह बन गया है, तो फिर विवाह ना चलता हो, अलग रहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन विवाह टूटता नहीं है। अगर ये एक्स का चिन्ह नहीं है, जुड़ाव वाला ये चिन्ह नहीं है, थोड़ी देर के लिए माने चिन्ह नहीं है, और केवल आयु रेखा और आपकी बुद्धि रेखा के बीच में ये छोटे छोटे एक्स के चिन्ह विराजमान है, तो ये आपके जीवन में तलाक करा कर ही रहते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखा में स्वयं से कुछ स्थितियों को देखकर समझ सकते हैं कि आपकी तलाक की कितनी संभावनाएं आपके हाथ के अंदर छुपी हुई है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूं, मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।